हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड के अंदर में हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करके अगर हम HWP प्लान को लेते हैं तो वहां से जो पैसे हम विड्रॉवल करते हैं, हमारे अकाउंट में जो पैसे कट कर आते हैं वो पैसे आखिर आते हैं कहाँ से। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर में बात करने वाले। मैंने व्हाइट बोर्ड पे कुछ चीजों को लिखा है, मैं आपको यहाँ पे हर एक चीज एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। म्यूचुअल फंड HWP, मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड के अंदर हम पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं और HWP जो है ये हमारा एक प्लान का नाम है जिसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि HWP का पैसा जो है वो कहाँ से आता है। यानी कि यहाँ से एक सिस्टम होता है कि आपके अकाउंट में हर महीने कुछ पैसे आ जाएंगे जो आपको डालना पड़ता है कि हमको इतना पैसा चाहिए। तो आखिर वो पैसा हमारे पास कहाँ से आता है। देखिए, इसको समझने के लिए ना आपको दो चीजों को समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर में खरीदारी कैसे करते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड को खरीदते कैसे हैं और देखेंगे फिर हम बेचते कैसे। अगर हम दोनों चीज को समझ जाएंगे तो फिर हमको क्लियर हो जाएगा कि हमारा पैसा आखिर आता कहाँ से। म्यूचुअल फंड के अंदर में आप पैसे जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पैसे से आप कुछ न कुछ चीजों को खरीद रहे हैं। ठीक है, मार्केट में हमेशा खरीदना और बेचना ही होता है, तभी हमें बीच से प्रॉफिट जो है वो निकल पाता है। देखिए, आप म्यूचुअल फंड के अंदर में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, आप कुछ चीजों को खरीद रहे हो। यानी कि म्यूचुअल फंड के अंदर में काफी सारे कंपनी जो है वो लिस्टेड है, तो उन कंपनी के हिस्सेदारी को, स्टॉक्स को, शेयर्स को, जो भी आप कहिए, हम खरीदते हैं। तो क्या होता है, म्यूचुअल फंड के पास हम पैसा को जमा करते हैं, यानी कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे खरीदारी कैसे होती है, किस रेट पे होती है, तो आप देखेंगे हर एक म्यूचुअल फंड का जो फंड होता है उसका एक प्राइस अपना अलग अलग होता है जिसको हम NAV प्राइस बोलते हैं। NAV प्राइस मतलब कि नेट एसेट वैल्यू, जिस प्राइस पे हमको उसके जो है खरीदारी वहां से हमको मिलेगी। तो यहाँ पे NAV प्राइस हो गई, कितनी कीमत है वो हो गई, सामान की कितनी कीमत है। मान के चलिए कि हम एक एग्जांपल आपको छोटा सा मैं यहाँ बताता हूँ कि आपने 1000 रुपये जो है वो इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, 1000 रुपये आप खरीदने के लिए लगाए हैं। मान लीजिए कि NAV प्राइस किसी फंड की जो भी प्राइस जो चल रही है NAV की वो 10 रुपए है। ठीक है, तो 10 रुपए का कोई सामान है और आपने 1000 रुपया दिया है, तो आपको कितने सामान मिलेंगे। जैसे कि एक मार्कर है, एक मार्कर की कीमत 10 रुपया है, तो आपने 1000 रुपए दिया है, तो 1000 में आपको कितने मार्कर मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको 100 मार्कर मिल जाएंगे। वैसे ही आपको हिस्सेदारी मिलती है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ना 100 यूनिट्स मिल जाएंगे। ये हो गया खरीदारी। अब आपके पोर्टफोलियो में ये सभी चीज जो है वो शो होने लगेगा कि आपने इतना पैसा डाला है, इतना NAV की प्राइस से आपने लिया है और आपके पास जो है वो यूनिट्स जो है वो इतने हैं। देखिए, यूनिट्स जो है जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस हिसाब से आपको दिया जाता है, लेकिन NAV की जो प्राइस है ये हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है। मान लीजिए आप आज ने खरीदा है 10 रुपए का, ये कल 11 रुपए का हो जाएगा, 12 रुपए का हो जाएगा, तो ये ऊपर नीचे रेट जो है वो होते रहता है। लेकिन जब आपने खरीदा था तब आपको कितने चीज मिले थी, तो यहाँ पे आपको 100 मिले हैं। ठीक है, तो ये 100 आपकी हो गया कि खरीदारी, हमने किसी फंड के अंदर से 100 यूनिट्स को खरीद लिया है। ठीक है, खरीदारी हमारी हो गई। अब हम देखते हैं कि हम किसी सामान को बेचते हैं तो बेचने की यहाँ पे क्या प्रक्रिया है। बेचने के लिए सबसे पहले आपके लिए NAV प्राइस को देखी जाती है कि किस रेट पे आपकी जो है वो फंड की वैल्यू चल रही है, जिसको हम NAV प्राइस कहते हैं। आपने मान लीजिए कि खरीदा है 10 रुपए का। ठीक है, अब बेचने जा रहे हैं, कभी भी आप बेच रहे हैं तो उसकी प्राइस हो गई 20 रुपए। NAV की प्राइस जो है वो 20 रुपए हो गई है। अब देखिए यहाँ पे 20 रुपए हो गई है। अब यहाँ पे क्या है, जब आप बेचते हैं ना तो यहाँ पे 20 रुपए है, फिर यूनिट्स आती है, फिर म्यूचुअल फंड वालों के पास जाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं HWP प्लान की, तो आपने HWP प्लान को लिया। ठीक है, इसमें आपने सेट किया है कि हमको 100 रुपए, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 100 रुपए जो है वो हमको पर मंथ हमारे बैंक में चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट कट कर हमारे बैंक में पैसा आ जाए। तो अब यहाँ पे आप 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे पर मंथ, तो अब यहाँ पे NAV की प्राइस जो है वो 20 रुपए है। ठीक है, आपके पास जो यूनिट्स है वो 100 यूनिट्स है, तो अब कितने यूनिट्स को हम आपको बेचेंगे कि आपका 100 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 रुपए है, तो अगर हम 5 यूनिट्स को यहाँ पे बेच देते हैं, ठीक है, तो 5 यूनिट्स को अगर हम बेचते हैं तो हमारा कितना पैसा हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। 100 रुपया कहाँ, हमारा म्यूचुअल फंड वालों के पास चल जाएगा। जैसे आपने नाम सुना होगा HDFC का ये म्यूचुअल फंड है, एक्सिस का म्यूचुअल फंड है, ICICI का म्यूचुअल फंड है। तो क्या हो गया, HDFC जो हो गया, एक्सिस हो गया, ICICI क्या हो गया, फंड को मैनेज कर रही है, तो डायरेक्ट पैसा उनके पास जाएगा और वो क्या कर देंगे, HWP के माध्यम से, या फिर आप पैसा निकालते भी, विड्रॉवल भी करते हैं, तो वो आपके बैंक के अंदर में जो है पैसे को भेज देते हैं। ये प्रक्रिया होती है। तो अब जो HWP का पैसा है वो हमारे पास कहाँ से आता है, ये क्वेश्चन है। देखिए, कोई भी आपको फ्री में कुछ देने के लिए नहीं बैठा है। अगर हम बात करें इस दुनिया की तो 99% लोग जो है वो आपसे पैसा लेना जानते हैं,
आपको पैसा देना नहीं जानते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि कहीं से पैसा आ रहा होगा, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, बल्कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है वहीं से आपका पैसा आ रहा है। आपके फंड के अंदर में यहाँ पे 100 यूनिट्स है, ठीक है, जिस भी रेट पे आपने खरीदा है आपके पास 100 यूनिट्स है, उसकी जो भी प्राइस है वो अलग बात है। तो 100 यूनिट्स को ही, आपके यूनिट्स को ही बेचकर आपको एचडब्ल्यूपी के माध्यम से पैसे को दिया जाता है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी को ही बेचकर आपको पैसा दिया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे 100 यूनिट्स हमारे पास में थी, ठीक है, और हमने 5 को बेच दिया है, तो हमारे पोर्टफोलियो में ना अब 95 यूनिट से दिखाई देगी, ठीक है, 95 यूनिट्स दिखाई, क्योंकि 5 यूनिट्स को बेच करके हमको उतना पैसा दे दिया गया है। तो यहाँ पे जो भी पैसा आता है एचडब्ल्यूपी के माध्यम से या फिर हम विड्रॉवल करते हैं, तो वो आपके सामान को ही बेचकर आपको पैसा दिया जाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एचडब्ल्यूपी का पैसा कहाँ से आता है। एचडब्ल्यूपी का पैसा आपके पोर्टफोलियो के अंदर से ही यूनिट्स को बेचे जाते हैं और उससे जो पैसे मिलते हैं वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। यही बात है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये छोटी सी जानकारी काफी पसंद आएगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस ऑफ फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, सभी वीडियोस को देखने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें।